three bodies A, B, and C, each of mass m, are hanging on a string over a fixed pulley as shown in the figure. What are the tensions in the strings connecting bodies A to B and B to C? तो देखिए यहाँ हमसे पूछ रहा है कि टेंशन T1 एंड T2 क्या होंगी। तो हम यहाँ पर सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 फ्री बॉडी डायग्राम्स बनेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से 3। देखिए पहला ये है फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम 1, दूसरा ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम 2, ये 2, और फिर ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए मैं इसका कलर चेंज करके लिखता हूँ। ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें कि ये C मास आ रहा है, थर्ड वाला मास आ रहा है 3। तो ये 3 फ्री बॉडी डायग्राम्स बनेंगे। तो आइए इनके लिए इक्वेशंस लिख लेते हैं। देखिए डेफिनेटली जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट के लिए देखिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उस तरफ का फोर्स दैट इज T1, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स दैट इज M इंटू G। मास M है, मास M को G से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस M इंटू G इज इक्वल टू M इंटू A, ठीक है। अच्छा ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन ये सेकंड वाले के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स। तो देखिए एक ये वाला मास है और एक ये वाला मास है, ये 2 मासेस हैं, है ना, और दोनों ही M हैं। तो कितना हो गया 2M इंटू G। उससे ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स दैट इज ये वाला T1, है ना। तो माइनस T1 इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। दोनों मासेस, पहला मास दूसरा मास, दोनों मासेस मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, यानी कि 2M इंटू A, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन के लिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरफ का फोर्स, अब सिर्फ ये वाला हमको मास लेना है, ये वाला मास लेना है ना। और ये है कितना, ये है M। तो M इंटू G, M इंटू G, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स दैट इज ये वाला T2, ठीक है। तो माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन, ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो यहाँ देखिए T1 से T1 कैंसिल हो गया, 2mg माइनस mg इज इक्वल टू 2ma प्लस ma। तो देखिए यहाँ पर 2mg माइनस mg कितना हो गया, mg इज इक्वल टू 3ma। यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू mg अपॉन 3m, m से m कैंसिल, देन a इज इक्वल टू g बाई 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। T1 माइनस mg इज इक्वल टू m, a की वैल्यू g बाई 3। T1 इज इक्वल टू mg की साइड चेंज कर देते हैं, साइड चेंज होगी तो प्लस का हो जाएगा, mg अपॉन 3 प्लस mg, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये हो गया mg प्लस 3mg, देन इट बिकम्स 4mg बाई 3 या 4 बाई 3mg। तो हमारा T1 कितना आ गया, T1 इज इक्वल टू 4 बाई 3mg। अब देखिए T2 देखते हैं, यहाँ पर mg माइनस T2 इज इक्वल टू ma। तो माइनस T2 इज इक्वल टू ma, mg की साइड चेंज कर दी, तो ये हो गया माइनस mg। पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, T2 इज इक्वल टू mg माइनस ma, T2 इज इक्वल टू mg माइनस a की वैल्यू g बाई 3, mg बाई 3, अगेन एलसीएम ले लिया 3, तो ये हो गया हमारे पास 3mg माइनस mg इज इक्वल टू 2 अपॉन 3mg। तो T2 की वैल्यू आ गई 2 बाई 3mg। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।